हमारे बहुत सारे नए ट्रेडर्स को नहीं मालूम है कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। अगर उन्हें पता भी है तो ये नहीं पता है कि जियोपॉलिटिक्स शेयर मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशिक दूत और आज हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि जियोपॉलिटिक्स शेयर मार्केट में कैसे इम्पैक्ट करती है। अब मैं सबसे पहले अपने प्यारे व्यूअर्स को बता देता हूँ जियोपॉलिटिक्स होती क्या है और मार्केट पर इम्पैक्ट कैसे करती है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है देश विदेश में होने वाले सैंक्शंस, ट्रेड रिलेशंस, वॉर और नई तरह की डेवलपमेंट्स, फॉरेन पॉलिसीज, ये सब जियोपॉलिटिक्स में आती है। अब ये शेयर मार्केट पर कैसे इंपैक्ट करती है? ऐसी सिचुएशंस कंपनी के स्टॉक, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के कॉन्फिडेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ऐसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर एग्जांपल है 2022 का रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसमें ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर गए थे और मार्केट क्रैश हो गया था। ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन थी यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनीज पर डायरेक्ट असर हुआ था। तीसरी भी एक वॉर सिचुएशन है इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध। इसकी वजह से मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी जनरेट हुई, जिसने क्रूड ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस को स्पाइक कर दिया। ऐसी सिचुएशंस में ऑयल सेक्टर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है और क्राइसिस के सिचुएशन में लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इससे गोल्ड की प्राइस भी बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्राइसिस और वॉर के टाइम पे डिफेंस शेयर्स बहुत जल्दी शूट अप कर जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में अपने शेयर मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अलग अलग तरह के सेक्टर्स में पैसे लगाने चाहिए, जैसे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के प्रेशर में ना आए और लॉन्ग टर्म गोल रखें, गवर्नमेंट बॉन्ड और गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और अपने नए ट्रेडर्स को ये भी बताना चाहूंगा, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है। ऐसे क्राइसिस, वॉर सिचुएशंस का हमेशा से इनडायरेक्ट असर इंडिया पर देखने को मिलता है, जैसे कि क्रूड ऑयल में स्पाइकिंग, इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है और क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है। दूसरी तरफ डिफेंस और आईटी सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं उनको इस तरह की क्राइसिस वाली सिचुएशन में ज्यादा फायदा मिलता है, तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, जियोपॉलिटिक्स और शेयर मार्केट दोनों का कनेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपनी नजर हमेशा जियोपॉलिटिक्स पर रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो ऐसी सिचुएशन में भी ग्रीन रहेगा। आशा है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।